नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हम मतलब कोई भी नई चीजें सीखते कैसे हैं? चाहे वो साइकिल चलाना हो या कोई एकदम नई भाषा, आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है? तो चलिए आज इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। देखिए, ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की जो कोशिश हुई ना, वो हमें साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं और शुरुआत करेंगे सीखने के बारे में सबसे शुरुआती वैज्ञानिक नजरियों से। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ उन चीजों पर टिका था जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते थे और नाप सकते थे। शुरुआती वैज्ञानिकों के लिए हमारा दिमाग एक ब्लैक बॉक्स की तरह था। अंदर क्या चल रहा है ये जानना तो लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने अपना सारा ध्यान उस चीज पर लगाया जिसे वो देख सकते थे, यानी हमारा व्यवहार। और इसी सोच को नाम दिया गया व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही मजेदार इत्तेफाक से। एक रूसी वैज्ञानिक थे इवान पावलोव। वो असल में कुत्तों के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी कर रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने सीखने के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, पावलोव ने क्या देखा कि जब कुत्तों को खाना दिया जाता है तो उनकी लार टपकती है। सीधी सी बात है, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। पर फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो हर बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाने लगे। ऐसा बार बार किया। और फिर एक दिन उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना दिया ही नहीं। और पता है क्या हुआ? कमाल हो गया। सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्तों की लार टपकने लगी। मतलब दिमाग ने एक कनेक्शन बना लिया था। कुत्तों ने सीख लिया था कि घंटी का मतलब है खाना आने वाला है। इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन क्या सारा सीखना सिर्फ ऐसी अनजाने में होने वाली प्रतिक्रियाओं से ही जुड़ा है? उन कामों का क्या जो हम जानबूझकर करते हैं? अच्छा, यहीं पर एक और मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर की सोच सामने आती है। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि हमारे कामों के जो नतीजे होते हैं वो हमारे सीखने पर कितना गहरा असर डालते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? पावलोव के कुत्ते अनजाने में प्रतिक्रिया दे रहे थे। वो एक रिफ्लेक्स था। लेकिन स्किनर का चूहा जानबूझकर एक काम कर रहा था, क्योंकि उसे ये पता था कि ऐसा करने से उसे इनाम मिलेगा। इसे ही कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। सच कहूं तो हम अपने बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को बहुत कुछ इसी तरह तो सिखाते हैं। तो क्या सीखना हमेशा इनाम या सजा पर ही निर्भर करता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुश्किल सवाल का हल अचानक से एकदम से दिमाग में कौंध जाए? व्यवहारवाद के पास इन आहा मोमेंट्स का कोई जवाब नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या सीखना हमेशा एक धीमी कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर ये अचानक एक पल में भी हो सकता है? चलिए अब एक ऐसे नजरिए को देखते हैं जिसने इसी सवाल पर उंगली उठाई। यही वो सोच है जिसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहा गया। और इसके एक बहुत बड़े समर्थक थे वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर ने चिंपांजियों के साथ एक बड़ा मशहूर प्रयोग किया। सोचिए, एक चिंपांजी एक कमरे में बंद है, छत से एक केला लटका है और जमीन पर कुछ खाली बक्से पड़े हैं। चिंपांजी ने पहले तो कूद कूद कर केला पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर वो अचानक एक कोने में बैठ गया, जैसे कुछ गहरा सोच रहा हो। और फिर एकदम से उसे हल सूझ गया। उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उन पर चढ़ा और केला हासिल कर लिया। ये कोई धीरे धीरे हुआ ट्रायल एंड एरर नहीं था। ये थी अंतर्दृष्टि की एक झलक, एक आहा मोमेंट। और ये हमें एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचार की ओर ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद हो? मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का यही मानना था कि हम अकेले में नहीं सीखते। हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा, ये सब हमारे सीखने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। उनके हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा विकास दूसरों के साथ बातचीत करने से ही होता है। और इसी सोच से उनका सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। ZPD का मतलब है वो दायरा जहां हम कोई काम अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की मदद से जरूर कर सकते हैं। और ये मदद जिससे मिलती है उसे वाइगोत्स्की ने कहा मोर नॉलेजेबल अदर या MQ।
ये एमक्यू कोई टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या यहाँ तक कि कोई किताब या इंटरनेट भी हो सकता है। और ये जो मदद देने का तरीका है ना, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय सपोर्ट के लिए मचान यानी स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है और काम पूरा होने पर उसे हटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो एक एमकेओ हमें सही समय पर सही मदद देता है, और जैसे जैसे हम उस काम में बेहतर होते जाते हैं वो सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। वाइगोत्स्की का ये जो सामाजिक नजरिया था ना, वो उनके समय के एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ज़्याँ पियाजे की सोच से बिल्कुल अलग था। देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी दुनिया को खुद ब खुद एक्सप्लोर करके सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, बच्चा एक सामाजिक शिक्षार्थी है, उसका ज्ञान दूसरों के साथ मिलकर बनता है। तो एक तरह से देखें तो एक ने कहा कि हम अकेले सीखते हैं और दूसरे ने कहा कि हम साथ मिलकर सीखते हैं। जमीन आसमान का फर्क था दोनों की सोच में। तो अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सही है, पावलोव, स्किनर, कोहलर या वाइगोत्स्की? सच तो यह है कि ये सभी सही हैं। ये सब सीखने की उस बड़ी सी पहेली के अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी टुकड़े हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। कभी हम आदत से सीखते हैं, कभी अचानक से कोई आइडिया आ जाता है, और ज्यादातर समय हम दूसरों से और अपने समाज से ही सीखते हैं। सीखने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं होता। तो इस सब से हम क्या टेकअवे ले सकते हैं? यही कि सीखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ होती है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। हमारा माहौल, हमारे दिमाग में आने वाले आइडियाज और हमारे आसपास के लोग, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम कैसे सीखते हैं। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और इंटरनेट हमारे लिए नए मोर नॉलेजेबल अदर बनते जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, सीखने की हमारी ये जो यात्रा है, ये यहाँ से आगे किस दिशा में जाएगी?